तो बच्चों कैसे हैं आप? आज हम आपके लिए लाए हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? ये सारे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट है, लेकिन हम इसके लिए आपको याद कराने की टेक्निक दे रहे हैं। एक्रोनिम, एक्रोनिम है बच्चों, गोल पे गोल मारेगा चेन्नई दिल्ली इंडिया। तो एक्रोनिम में याद करने का फीचर ऑफ मैनेजमेंट, गोल पे गोल मारेगा चेन्नई दिल्ली इंडिया। तो ये एक्रोनिम है बच्चों याद करने का। सबसे पहले गोल, सबसे पहला हमारे यही है बच्चों, फर्स्ट फीचर यही है, गोल ओरिएंटेड। जी हाँ, गोल ओरिएंटेड। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किस लिए काम करती है? अपने गोल्स को पूरा करने के लिए करती है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन वर्क टू अचीव इट्स गोल। इसलिए मैनेजमेंट भी जो की जाती है गोल्स को पूरा करने के लिए मैनेजमेंट की जाती है कि हमें अपनी सेल्स को मैक्सिमाइज करना है। कैसे मैक्सिमाइज करें, इसलिए मैनेजमेंट की जाती है। आप पढ़ रहे हो, आप इसलिए पढ़ रहे हो ना कि आपके 12th में अच्छे मार्क्स आ जाए, CUT में अच्छे मार्क्स आ जाए, तो इसी को देखते हुए आप मैनेज करोगे अपना स्टडीज, इसी को देखते हुए आप अपने ट्यूशंस लगवाओगे। इसी तरह मैनेजर भी क्या करता है? अपने गोल्स को पूरा करने के लिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए, सेल्स मैक्सिमाइज करने के लिए मैनेजमेंट करता है, दूसरों से काम करवाता है। तो पहला है बच्चों गोल ओरिएंटेड, कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट होती है, मैनेजमेंट इज डन टू अचीव द गोल्स। मैनेजमेंट की जाती है ताकि गोल्स को पूरा करने के लिए, एग्जांपल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या सेल्स मैक्सिमाइजेशन। ठीक है। दूसरा है बच्चों गोल पे गोल, पी इज परवेसिव। पी इज परवेसिव। परवेसिव का क्या मतलब होता है बच्चों? यूनिवर्सल। परवेसिव इज यूनिवर्सल, यानी मैनेजमेंट आपकी यूनिवर्सल है। यानी मैनेजमेंट सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं की जाती है, मैनेजमेंट सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं की जाती, मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर। मैनेजमेंट आपकी घर में चाहिए। आपकी मम्मी मैनेज करती है ना कि घर में आपका लंच, आपका कहते हैं टिफिन बनाना है स्कूल के लिए, पापा के लिए अलग चीज़ बनानी है, दादा दादी के लिए अलग बनाना है, तो मम्मी भी घर में मैनेज करती है। हॉस्पिटल में मैनेजमेंट चाहिए, स्कूल्स में मैनेजमेंट चाहिए, स्कूल में मैनेजमेंट चाहिए ना कि भैया एक अकाउंट्स का पीरियड, इको का पीरियड मैनेज हो, कॉन्ट्रडिक्ट ना हो जाए, किस टीचर को ज़्यादा पीरियड चाहिए। तो मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव मतलब यूनिवर्सल। इट इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज अ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज अ नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो स्कूल्स हो, चाहे हॉस्पिटल्स हो, चाहे बिजनेस हो, हर को मैनेजमेंट चाहिए। तो मैनेजमेंट की नेचर क्या है कि मैनेजमेंट परवेसिव है, यूनिवर्सल है। ओके बच्चों, यूनिवर्सल का मीनिंग समझ आ गया कि मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर, हर चीज को मैनेजमेंट चाहिए। अगला बच्चों, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। देखो बच्चों, ये ना आपसे डायरेक्टली आजकल हर चीज़ की केस स्टडी आती है, आपको डायरेक्टली नहीं आएगा, आपको केस स्टडी बना के आएगा। अगर मैनेजमेंट एक सिंगल इवेंट है, अगर सिंगल पर्सन है, उसको मैनेजमेंट नहीं किया जाता। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, फोरमैन्स होते हैं, क्लर्क्स होते हैं, पीएन्स होते हैं। इन सबके काम को हमें मैनेज करना, इन सबके काम को डिफरेंट डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, एक कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। परचेजिंग का डिपार्टमेंट अलग होता है, प्रोडक्शन का अलग होता है, मार्केटिंग का अलग होता है, इनके अंदर अलग अलग पर्सन्स होते हैं, सुपरिटेंडेंट, फोरमैन्स वगैरह। यानी कि इन सबका मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी, जब ग्रुप में काम होता है तब हमारी मैनेजमेंट की जरूरत होती है, अदरवाइज मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है। अगर एक सिंगल पर्सन काम कर रहा है तो उससे मैनेज नहीं करना। जहां पे 2 या 2 से ज्यादा पर्सन्स हो जाएंगे तब मैनेजमेंट की जरूरत होती है। तो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप में जब लोग काम करते हैं तब मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। तो बच्चों, इसके ऊपर इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आपको फीचर आइडेंटिफाई करना होता है कि भैया हमें मैनेजमेंट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैनेजमेंट इज अ गेम ऑफ मैनेजिंग द पीपल्स, दैट इज सुपरिटेंडेंट, फोरमैन, डिपार्टमेंट। तो जब भी ऐसी चीजें हो, आप बताना कि कौन से फीचर ऑफ मैनेजमेंट की बात हो रही है, ये क्वेश्चन आएगा तो आप बता दें मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं जो केस स्टडी आनी है, ठीक है। तो वो कहेगा कि भैया मैनेजमेंट की कब जरूरत पड़ी? जब देयर आर वेरियस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, इट इज अ गेम ऑफ सुपरवाइजर, फोरमैन। तो इस तरह जो ऐसे लोगों की बात हो, आप कहोगे मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। इनडायरेक्ट क्वेश्चन आना है बच्चों, डायरेक्ट नहीं आना। आगे चलते हैं। अगला है बच्चों, गोल पे गोल मारेगा। मारेगा फॉर मल्टी डायमेंशनल। मारेगा मतलब मैनेजमेंट
एक सिंगल एक्टिविटी नहीं है। मैनेजमेंट में सिर्फ एक सिंगल एक्टिविटी को मैनेज नहीं किया था। मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल कैसे है? क्योंकि ये तीन चीजें मैनेज करती है। एक क्या? मैनेजमेंट ऑफ वर्क। दूसरा क्या? मैनेजमेंट ऑफ पीपल। और तीसरा क्या? मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या है बच्चों? हाउ मच वर्क इज टू बी डन, हमें कितना काम करना पड़ेगा। हाउ मच वर्क इज टू बी डन, यानी कि मैनेजमेंट देखती है हमें कितना काम करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने डिसाइड किया कि वन मंथ के अंदर हम कितनी प्रोडक्शन करेंगे। लेट्स से हमने डिसाइड किया कि 1 मंथ के अंदर 10,000 यूनिट्स फिनिश गुड्स के प्रोड्यूस करेंगे। तो पहली चीज है मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल। ये अलग अलग तरह की एक्टिविटीज करती है। जैसे मैनेजमेंट ऑफ वर्क करती है, हाउ मच वर्क इज टू बी डन, कितना काम करना पड़ेगा। हमने डिसाइड किया कि 1 महीने के अंदर 10,000 यूनिट्स बनेंगे, 10,000 यूनिट्स बनाएंगे। दिस इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क। दिस इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क कि 1 महीने के अंदर हम कितने यूनिट्स बनाएंगे, 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे। दिस इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क। ठीक है बच्चों। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, हु विल परफॉर्म इट, कि डिफरेंट फंक्शंस हैं कि प्रोडक्शन के अंदर रॉ मटेरियल खरीदना है, कौन खरीदेगा रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल खरीदने के बाद कौन पर्सन इसको प्रोड्यूस करेगा, कौन पर्सन इसको मार्केट करेगा, कौन पर्सन इसे सेल्स करेगा। हु विल परफॉर्म इट, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल। दैट इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल। तो मैनेजमेंट ये भी करती है कौन सा फंक्शन कौन करेगा, ये डिसाइड भी मैनेजमेंट करती है। And last, management of operation. But what is management of operation? It is a sum of management of work and management of people. It is a sum of management of work and management of people. समझ रहे हो बच्चों? मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल, यानी कि जो हमने 10,000 यूनिट्स बनाने हैं और हमने वो मैनेजमेंट ऑफ वर्क में किया, कौन करेगा, हु विल परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शन, वो मैनेजमेंट ऑफ पीपल में किया। लेकिन इसको पूरी तरह से कि काम, कौन सा काम पहले होगा, स्टेप्स और कौन करेगा, ये मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन डिसाइड करता है कि कौन सी चीज, उसके लिए जो रिसोर्सेज चाहिए काम करने के लिए, टाइम पे काम कंप्लीट हो, जो कोई दिक्कतें ना आई। दैट इज मैनेजमेंट ऑपरेशन। एक स्मूथ तरह से हमारा ऑपरेशन चले जिससे कि हमारी गोल्स पूरा हो जाए। दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। यानी मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन कुछ नहीं है, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क है और मैनेजमेंट ऑफ पीपल है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क है और मैनेजमेंट ऑफ पीपल है। दिस इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन कि काम, जो टोटल काम कंप्लीट करना है, दैट इज 10,000 यूनिट्स 1 महीने में, कौन करेगा, इन सबको पूरा मैनेज करना। एक सीरीज ऑफ स्टेप्स बनाना कि पहले ये काम होगा, फिर ये काम होगा, पहले परचेजिंग होगी, फिर उसके बाद ये परचेजिंग ये पर्सन करेगा, इस टाइम पे करेगा, उसके बाद प्रोडक्शन होगी, ये बंदा करेगा। दिस इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। समझ आ गया बच्चों? तो मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल। अगला है बच्चों, मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। देखो बच्चों, हमारे एक ऑब्जेक्टिव पूरा होता है, हम दूसरे ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जाते हैं। जैसे आप अभी चाह रहे हो कि 12th में आपके अच्छे नंबर आ जाए, फिर आप चाहोगे कि आपका CUT से एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए, फिर जब अच्छे एडमिशन हो जाए फिर आप कैरियर बनाने की सोचोगे। कैरियर बनाने के बाद आपका अगला एम क्या होगा कि भैया आप शादी करने का टाइम आ गया, शादी करने का, बच्चों की टेंशन। यानी एक चीज पूरी होती है, एक ऑब्जेक्टिव पूरा होता है, हम दूसरे ऑब्जेक्टिव पे चले जाते हैं। ऐसे बिजनेस में भी यही होता है, पहले हमारा बिजनेस जब हम सेटअप करते हैं, यार हम सर्वाइवल कर जाए, हमारी कॉस्ट रिकवर हो जाए, फिर उसके बाद दूसरा क्या होता है कि भैया अब हमें प्रॉफिट होना शुरू हो जाए। प्रॉफिट होना शुरू हो गया, दूसरा ऑब्जेक्टिव, अब हमें ग्रोथ हो, हमारे कस्टमर्स बढ़े, हमारी ब्रांचेस बढ़े। तो मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट कभी खत्म नहीं होती। एक ऑब्जेक्टिव पूरा होता है, दूसरा ऑब्जेक्टिव शुरू हो जाता है, और उस दूसरे ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, क्योंकि आप इसके अंदर लिखोगे मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। क्या है कि एक गोल, एक ऑब्जेक्टिव पूरा होता है, आपको दूसरे ऑब्जेक्टिव के लिए मैनेजमेंट करनी पड़ती है। एंड सेकंड लास्ट इज डायनेमिक। वो जो डायनेमिक का मतलब क्या होता है, चेंजिंग इन्वायरमेंट, कि मैनेजमेंट हमें चेंजिंग इन्वायरमेंट में करनी पड़ती है। आपको पता है जो बिजनेस जो हम करते हैं चेंजिंग इन्वायरमेंट में करते हैं। जैसे जो बंदा कपड़े का बिजनेस करता है, आपको पता है कपड़े जो क्लोथ का फैशन है वो हर रोज बदल जाता है। पहले आप लेडीज का एग्जांपल लो, पहले लेडीज साड़ीज पहनती थी, अब क्या हुआ, अब साड़ीज इतनी नहीं पहनती, अब क्या उसके बाद साड़ीज के बाद किसका फैशन आया, सूट का, फिर सूट के बाद किसका फैशन आया, कुर्तीज का, फिर उसके बाद वेस्टर्न ड्रेसेस। आजकल बहुत जल्दी फैशन चेंज होता है। तो जो बंदा बिजनेस कर रहा है उसे इस चेंजिंग एनवायरनमेंट में करना पड़ता है। अगर मैं बात करूं मेरे कजन
भैया हैं, उन्होंने क्या किया कि टाइम टू टाइम इसको समझा कि फैशन क्लोथ में बदल रहा है, और उन्होंने टाइम टू टाइम अपने बिजनेस में चेंजेस लेकर आए, जिस वजह से आज वो बहुत वेल एस्टेब्लिश है, बहुत अमीर हो गए हैं। किसी ज़माने में वो इतने, उनके फादर इतने वेल नहीं थे, लेकिन वो सिर्फ उन्होंने, उनके जो सन ने उनका बिजनेस ज्वाइन किया, उन्होंने समझा कि किस तरह से कपड़े का फैशन चेंज हो रहा है, और उसी तरह कपड़े का फैशन चेंज होते होते उन्होंने भी अपने बिजनेस में ये चीज़ें इनकॉर्पोरेट की, और उनका बिजनेस बहुत सक्सेसफुल हो गया। इसी तरह अगर हम देखें, अगर मेरे एग्जाम्पल लो, मैं पहले हम पढ़ाते थे, टीचिंग में कैसे करते थे, वाइट बोर्ड पे पढ़ाते थे और ऑफलाइन पढ़ाते थे, लेकिन जब कोविड आया तो मैंने समझ गया कि भैया अब तो ऑनलाइन ही पढ़ाना पड़ेगा, और मैं ही पहला पर्सन था जो ऑनलाइन पढ़ाना शुरू हुआ। अब मैंने समझा जब कोविड खत्म हुआ कि बच्चे ऑनलाइन भी पढ़ेंगे और ऑफलाइन भी पढ़ेंगे, तो बेटा मैनेजमेंट करना होता है। हमारा गोल्स को अगर पूरा करना है तो हमें देखना पड़ेगा कि बिजनेस इन्वायरमेंट कैसे चेंज हो रहा है। जैसे पुराने जमाने में मैनुअली काम होता था, उसके बाद कंप्यूटर आ गया, तो अगर जो भी हमें काम करना है समझना है कि आपकी इसे बोलते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट चेंजिंग है, डायनेमिक मतलब चेंजिंग है। हमें जो बिजनेस करना है, हमें मैनेजमेंट करनी है, इस जो हमारे सराउंडिंग में चेंजेस हो रहे हैं उनको समझते हुए हमें अपना बिजनेस उसके अकॉर्डिंगली ही करना है। तो समझ आ गया बच्चों आपको डायनेमिक का मतलब? इस पे भी केस स्टडी आ सकती है कि बताओ कौन से फीचर की बात हो रही है। अगर वो बोले फैशन चेंज हो रहा है, अगर वो बोले टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, इन चीज़ों के चेंजेस की बात करें तो समझ जाना वो कौन से फीचर की बात कर रहा है, कौन से फीचर ऑफ मैनेजमेंट की बात कर रहा है, डायनामिक। क्योंकि बिजनेस जो किया जाता है ना वो चेंजिंग इन्वायरमेंट में किया जाता है, ठीक है बेटा। फैशन चेंज होता है, टेक्नोलॉजी चेंज होती है, तो जब भी ये बात करें आप बोलना कि ये डायनेमिक फीचर्स की बात कर रहा है। एंड लास्ट, जो लास्ट इज मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। मैनेजमेंट को देखा नहीं जा सकता, मैनेजमेंट को फील किया जाता है। मैनेजमेंट को कैसे फील किया जाता है? उसके एंड रिजल्ट से। मैनेजमेंट को कैसे फील किया जाता है? उसके एंड रिजल्ट से। अगर हमारे ऑब्जेक्टिव पूरे हो गए हैं, हमने टाइम पे काम पूरा कर दिया है, तो मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। मैनेजमेंट फील की जाती है। कैसे फील की जाती है? मैनेजमेंट फील की जाती है। कैसे फील की जाती है? अगर हमारे एंड रिजल्ट पूरे हो गए हैं, टाइम पे कंप्लीट हो गया, कॉस्ट कम आई है, तो आपके ऑब्जेक्टिव पूरे हो गए हैं। इसके अलावा हमारे गोल्स पूरे होने चाहिए, टाइम पे पूरे होने चाहिए, कॉस्ट पे कम हो रही होते हैं, तो हम ये फील कर सकते हैं कि हमने अच्छी मैनेजमेंट किया। इसके अलावा हमारी जो वर्क फोर्स होनी चाहिए, हमारे जो वर्कर्स होने चाहिए वो भी सेटिस्फाइड होने चाहिए, वो भी हमसे खुश होने चाहिए, वो भी रिटेन होने चाहिए, हमें छोड़ के नहीं जाने चाहिए। तो अगर ये सब हमने मैनेजमेंट की कि हमारे वर्कर्स हमसे हैप्पी है, हमारे टारगेट पूरे हो गए हैं, हैप्पी हो गए, हमारे टारगेट्स पूरे हो गए हैं, हमारे वर्कर्स हमसे सेटिस्फाइड है, वर्कफोर्स हमारे सेटिस्फाइड है, तो हमने अपने गोल्स अचीव कर लिए हैं। तो इससे हम क्या कहेंगे? मैनेजमेंट इंटेंजिबल, यानी कि हम मैनेजमेंट को फील करते हैं, मैनेजमेंट हम फील करते हैं इसका एंड रिजल्ट से कि एंड रिजल्ट कैसा रहा। अगर हमारा एंड रिजल्ट अच्छा रहा तो मैनेजमेंट हम मैनेजमेंट इंटेंजिबल, यानी हम उसे फील कर सकते हैं, हम उसे देख नहीं सकते। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। और एक केस स्टडी इसकी यही आएगी कि हमारे गोल्स पूरे हो गए हैं, हमने टारगेट्स पूरे कर लिए हैं और हमारे वर्कफोर्स भी रेडी है, हैप्पी है और सेटिस्फाइड है, तो आप कहोगे मैनेजमेंट इज अ इंटेंजिबल। तो बच्चों मेरे साथ याद रखिएगा, एक्रोनिम गोल पे गोल मारेगा चेन्नई, दिल्ली, इंडिया। G फॉर गोल ओरिएंटेड, P फॉर परवेसिव, M फॉर मल्टी डायमेंशनल, और G फॉर गोल ओरिएंटेड, P फॉर परवेसिव, G फॉर ग्रुप एक्टिविटी, मारेगा मल्टी डायमेंशनल, कॉन्टिन्यूअस, डायनेमिक, इंटेंजिबल। अगर आप ये याद रखोगे तो आपको याद रहेगा। मैं वो कीवर्ड दे रहा हूँ, G फॉर गोल ओरिएंटेड। एवरी ऑर्गेनाइजेशन, एवरी मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट की जाती है गोल्स को पूरा करने के लिए की जाती है, जैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सेल्स मैक्सिमाइजेशन। P परवेसिव, परवेसिव मतलब यूनिवर्सल। G ग्रुप एक्टिविटी, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को मैनेज करना, डिफरेंट पीपल्स को, सुपरवाइजर, मैनेजर्स को मैनेज करना, तो इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मारेगा मल्टी डायमेंशनल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। वर्क कितना काम करना है, 10,000 यूनिट्स। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ वर्क मीन्स मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ पीपल मीन्स हु विल परफॉर्म इट, कौन इसे परफॉर्म करेगा, डिफरेंट फंक्शन कौन पर्सन परफॉर्म करेगा। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, इट इज सम ऑफ मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल, यानी टोटल ऑपरेशन कैसे किया जाएगा, क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगे, कौन सा काम कैसे करना है। फिर है बच्चों चेन्नई, कॉन्टिन्यूअस, मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, एक ऑब्जेक्टिव पूरा होता है दूसरा ऑब्जेक्टिव आ जाता है। दिल्ली, दिल्ली इज डायनेमिक, चेंजिंग इन्वायरमेंट, मैनेजमेंट की जाती है चेंजिंग इन्वायरमेंट में, टेक्नोलॉजी, फैशन याद रखना। इंडिया इंटेंजिबल, मैनेजमेंट इज फील बाय इट्स एंड रिजल्ट, ऑब्जेक्टिव पूरे हो गए, वर्कफोर्स सेटिस्फाइड है, तो हमने पूरा कर लिया। थैंक यू बच्चों।